3 बच्चों की माँ होकर भी मेरी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही थी। फिर मैंने इंस्टाग्राम पर एक लड़के से दोस्ती कर ली। मुझे मेरा शौहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो गरीब भी था। मुझे दौलत भी चाहिए थी और मैं चाहती थी कि कोई मेरे हुस्न की तारीफ करे। इसलिए मैंने एक लड़के से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर ली और उसके साथ रोजाना रात को। मेरा नाम अक्सा है। मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी जब मेरे वालिदैन ने मेरी शादी मुजीब नामी एक सरकारी अदारे के नायब काजी से की थी। उस वक्त उसकी उम्र उस वक्त 25 साल थी। अब मेरे वालिदैन को उस रिश्ते में पता नहीं क्या खूबी नजर आई। उन्होंने झटपट वाजबी से जहेज के साथ मुझे अपने घर से रुखसत कर दिया और मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। रुखसती के वक्त मेरे वालिदैन ने मुझे नसीहत की थी कि जिस घर में तुम जा रही हो वहां से तुम्हारा जनाजा ही उठे। मेरे ससुराल में ससुर, एक जेठ, एक जिठानी और 2 नंदे थी। 3 मरले का छोटा सा घर था जिसमें 3 कमरे, बावर्ची खाना और एक छोटा सा वॉशरूम था। मेरा कमरा बलाई मंजिल पर था। ऊपर वाले पोर्शन में सिर्फ एक ही कमरा था। मेरी जिठानी एक अच्छी औरत थी जबकि सास को बोलने की बहुत बुरी आदत थी। वो मेरे और मेरी जिठानी के हर काम में कीड़े निकालती रहती। जिठानी ने बताया कि उनकी ये आदत है, बस तुम खुश रहो और आगे से जवाब ना दो। मुजीब सुबह सवेरे नाश्ता करके 7 बजे घर से निकल जाते। शादी के 2 साल बाद मेरे वालिदैन वफात पा गए। मेरा एक ही भाई था, उसे इस्लामाबाद में जॉब मिल गई थी और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहां पर शिफ्ट हो गया था। मेरे ससुर एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे। उनकी पेंशन आती थी। वो सारा दिन घर पर ही रहते थे। मेरा एक जेठ एक प्राइवेट अदारे में काम करता था। वो रात के 9-10 बजे घर वापस आता। मेरी नंदे भी गैर शादीशुदा थी और जवान थी। अब उनके रिश्ते ढूंढे जा रहे थे। मेरे शोहर, जेठ और ससुर की पेंशन का कसीर हिस्सा उनके जहेज बनाने में लग रहा था। मेरे भी 3 बच्चे हो गए थे और वो भी स्कूल जाते थे। वैसे तो मुझे इस घर में कोई खास तकलीफ नहीं थी, मगर एक बात जिसने मुझे बहुत परेशान किया था वो थी गुर्बत, और मुझे गुर्बत से बहुत नफरत थी। मगर यहाँ गुर्बत मेरे गले पड़ी हुई थी। जिंदगी में ना ही कोई आसाइश थी। मैं इस गुर्बत से निजात पाना चाहती थी, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मेरे पास कोई जरिया ना था। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। मैंने बच्चों की मजीद पैदाइश रोकने के लिए खानदानी मनसूबाबंदी के अस्पताल से ऑपरेशन करवा दिया था। इस फिक्र से मैं आजाद थी। इन्हीं दिनों मेरी एक नंद का रिश्ता मिल गया और 4 महीने बाद उसकी शादी थी, तो हम सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गए। मेरे शोहर मुजीब ने शादी के लिए अपने दफ्तर से 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था और अब जाहिर है कि वो कर्ज की किस्तें उनकी तनख्वाह से ही कटनी थी। दूसरे लफ्जों में कहूँ तो मजीद तंगी और परेशानी का वक्त आ रहा था। 4 माह बाद मेरी नंद की शादी हो गई और वो ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। उसकी शादी में मेरा भाई शरीक होने के लिए इस्लामाबाद से आया था और 3-4 दिन हमारे पास रहा और जाते हुए मुझे एक टच मोबाइल दे गया। सुबह नाश्ते के बाद बच्चे स्कूल चले जाते। हम देवरानी जिठानी घर का सारा काम मुकम्मल करके दोपहर का खाना मेरी जिठानी बनाती थी और रात का खाना मैं बनाती थी। बच्चे दोपहर 1 बजे स्कूल से वापस आ जाते। मेरे पास 3 से 4 घंटे का वक्त होता था तो मैं अपने कमरे में चली जाती। मैंने वक्त गुजारी के लिए अपने असल नाम से एक इंस्टाग्राम आईडी बना ली। क्योंकि मैं लड़की थी तो बहुत सारे खवातीन व हजरात की फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी, जिनमें ज्यादा तादाद लड़कों और मर्दों की थी। इन्हीं में से मैंने एक बंदे जिसका नाम नुमान था, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर ली। वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट लगाता था जिस पर बहुत लाइक और कमेंट्स आते थे। मैं भी उसकी पोस्ट को पसंद करती और उन पर कमेंट्स करती थी। वो मेरे हर कमेंट्स का जवाब इंतहाई शाइस्ता अंदाज में देता। नुमान ने अपनी उम्र 30 साल की थी। रफ्ता रफ्ता हमारी इनबॉक्स में बातें होने लगी और बढ़ते बढ़ते टेलीफोन पर आ गई। फिर मैंने व्हाट्सएप बनाया और अपना नंबर दे दिया। अब हमारी रोज घंटों बात होती। व्हाट्सएप पर हम अपनी तस्वीरों का तबादला भी करते। वो मुझे बहुत इज्जत देता और मेरी हर बात बड़े गौर से सुनता। मैंने उसे अपने सारे हालात बता दिए थे। वो हर महीने 200-300 का बैलेंस मुझे भेजता था। मेरी सालगिरह पर उसने एक बेहतरीन सा सूट और बैग मुझे टीसीएस करवाया। भेजने वाले के नाम में उसने अपने बजाय किसी लड़की का नाम लिखा। मेरी सास और जिठानी ने पूछा कि ये कौन है, तो मैंने बताया मेरे स्कूल के जमाने की बहुत अच्छी सहेली है और इसकी शादी दूसरे शहर में हुई है, तो इसी ने मुझे गिफ्ट भेजा है। दोनों चीजें बहुत ही बेहतरीन थी। हमारी शादी को 9 साल हो गए थे, मगर आज तक मुजीब ने मुझे एक सूट नहीं लेकर दिया था। और उधर नुमान था जो हर वक्त मेरा ख्याल रखता, मेरे हुस्न की दिल खोलकर तारीफ करता। मुझे मुजीब से नफरत होने लगी थी और नुमान से प्यार होता चला गया। नुमान मुझे कहता कि अक्सा जान, अगर तुम अपने और ससुराल से तंग हो तो मुजीब से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे बच्चों को सगे बाप जैसा प्यार दूंगा, तुम्हें बहुत इज्जत दूंगा, तुम्हें मोहब्बत दूंगा। तुम मेरी शहजादी बनकर मेरे घर पर राज करना।
तुम्हारी हर ख्वाहिश और हर आरज़ू को पूरा करूँगा। हमारे घर में कोई आसाइश ना थी, ना एसी, ना कूलर। मैं सारा दिन अपने कमरे में गर्मी में शराबू रहती। मुजीब ने कभी कोई प्यार का फिक्रा तक ना बोला था और नुमान था कि हर वक्त अपने प्यार का इजहार करता रहता। बिलगर्ज नुमान के इसरार पर मैंने मुजीब से तलाक लेने का फैसला कर लिया। इन्हीं दिनों मेरे छोटे बेटे को बुखार हो गया। मुजीब अपनी ड्यूटी पर था, वो ना आ सका तो मैं अकेली ही उसे लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद दवा दे दी। जब शाम को मुजीब घर आया तो मैंने बहुत शोर शराबा किया, मुजीब को बहुत ताने दिए। उसे कहा कि उसे हमारी कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मुजीब ने कहा कि इसकी ड्यूटी बड़े साहब के साथ थी, वो उन्हें छोड़कर नहीं आ सकता था। मैंने गुस्से में कहा कि हाँ ठीक है, तुम अपने बड़े साहब के पास ही रहो और मुझे तलाक दे दो। मैं अब एक मिनट भी इस जहानों में नहीं रह सकती। मेरी सास और मेरी जिठानी ने मुझे बहुत समझाया। मुजीब ने मुझसे माफी भी मांगी, मगर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। मुजीब के साथ मैंने बहुत बदतमीजी की। बल आखिर मेरे इसरार पर उसने मुझे एक तलाक दे दी और मैंने अपने सारे कपड़े और बच्चों के एक बैग में डाले और बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन आ गई। 2 घंटे बाद ट्रेन आई और मैं अगले दिन अपने भाई के घर पहुंच गई। इत्तेफाक से बच्चों को गर्मियों की 2 ढाई महीने की छुट्टियां थी। भाई को मैंने नहीं बताया था कि मुजीब से तलाक लेकर आई हूँ, बस यही कहा था कि छुट्टियां गुजारने आई हूँ। भाई बहुत खुश हो गया। मेरी रोजाना अब नुमान से कॉल पर बात होती थी। मैंने उससे बता दिया था कि मैंने मुजीब से तलाक ले ली है। वो बहुत खुश हुआ। मैंने उससे बताया कि इस्लामाबाद भाई के घर पर हूँ, जब मेरी इद्दत पूरी हो जाएगी तो तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसी तरह मैंने 4 महीने भाई के घर पर गुजारे। मुजीब की बहुत कॉल्स आई, वो रुजू करना चाहता था, मगर मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। नुमा ने मुझे अपने घर का पता भेजा। मैंने कहा कि आ रही हूँ। चनाचा अगले दिन मैं ट्रेन में बैठी और नुमान के शहर पहुंच गई। वो रेलवे स्टेशन पर मुझे लेने आया हुआ था। उसके साथ मैं उसके घर पहुंची, जहाँ उसकी एक बीमार माँ और एक तलाक याफ्ता बहन अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उस घर में नुमान की बहन का राज था। वो बहुत अकड़ी हुई और बदतमीज औरत थी। नुमान ने मुझे बताया था कि वो अकेला रहता है, मगर यहाँ तो 5 अफराद रहते थे। मुझे बहुत मायूसी हुई और बहुत दुख भी हुआ कि नुमान ने मुझसे सरासर झूठ बोला था, मगर अब क्या किया जा सकता था। मैं तो सारी कश्तियां जला कर आई थी, अब जिंदगी गुजारनी तो थी ना। अगले दिन शाम को नुमान ने मुझसे निकाह कर लिया और उसी दिन मुजीब ने मेरे जहेज का मुख्तसर सा सामान भाई को भिजवा दिया। रात को मुझे पता चला कि नुमान की उम्र 30 नहीं बल्कि 40 है और उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। उसके 3 बच्चे हैं जो उसकी साबका बीवी के पास रहते हैं। कुछ दिन और गुजरे तो पता चला कि नुमान एक सेलमैन है, जबकि उसने बताया था कि वो एक स्टोर का मालिक है। उसकी कलील तनख्वाह थी, जिसमें से वो 8,000 रुपये अपने बच्चों को माहाना खर्चा भी देता था। उसने बताया कि ये घर भी किराए का है, जिसका किराया 10,000 रुपये है। यूटिलिटी स्टोर के बिल अलग। नुमान की 50,000 तनख्वाह थी, जिसमें से उसकी माँ की दवा भी आती थी और बहन के बच्चे भी पढ़ रहे थे। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। नुमान की बहन सारा दिन मुझ पर हुक्म चलाती और सारे घर का काम करवाती। 3 वक्त का खाना मैं बनाती थी। घर की सफाई, कपड़े धोने, बर्तन धोने, ये सब काम मेरे जिम्मे थे। शाम तक मैं थक कर चूर हो जाती। रात को 9 बजे नुमान आ जाता, उससे खाना देती, पूरा 1 घंटा उसकी टांगे दुबाती और फिर वो सो जाता। उसकी ये रूटीन रोजाना की थी। वो मेरे बच्चों को अपने पास नहीं सोने देता था। बच्चे बाहर बरामदे में सोते थे, जबकि मैं और नुमान कमरे में सोते थे। वो मेरे बच्चों को बहुत झिड़कता था। उसे मेरे बच्चे का आंख नहीं भाते थे। घर आता तो उसे देख मेरे बच्चे सहम जाते थे। मैं जैसे ही नुमान के निकाह में आई थी, अगले ही दिन उसने गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लिया था। वो जो मेरी बहुत इज्जत करता था, वो जो मुझे कहता था कि मैं तुम्हें शहजादी बना कर रखूंगा, तुम्हारे बच्चों को सगे बाप जैसा प्यार दूंगा, अब वो मेरी इतनी ही बेइज्जती करता था। मुझे गालियां देता था। 3-4 बार तो उसने मुझ पर हाथ भी उठाया था। वो मेरे बच्चों को नफरत की निगाह से देखता था। उन्हें मेरी आंखों के सामने डांटता भी और मारता भी। मैं तो छोटे दोजख से निकलकर इस बड़े दोजख में आ गई थी। मैं मुजीब नुमान का मवासना करती तो मुजीब मुझे बहुत ऊंचा दिखाई देता। उसने कभी मुझे ना गाली दी थी, कभी मुझ पर हाथ ना उठाया था और ना ही कभी मुझसे अपनी टांगें दबाई थी। वो तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था। आखिर वो उसका खून थे और सगे बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। वो तो पूरा घर आना ही बहुत अच्छा था, जहाँ मुझे बहुत आराम और सुकून हासिल था। बस थोड़े पैसे की कमी थी, जबकि यहाँ तो ना मुझे सुकून हासिल था और ना ही आराम। सुबह से लेकर शाम गए तक मैं काम करती। नुमान की बहन मुझे झिड़कियां देती, मुझे ताने सुनाती और पैसा तो था ही बहुत कम।
मैं और मेरे बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को तरसते रहते थे। मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी और यह सारा बगाड़ मोबाइल व्हाट्सएप की वजह से हुआ था। इंस्टाग्राम पर हर बंदे के दो चेहरे हैं और ज्यादातर लोग दो नंबर है जो अपनी दो नंबरी से दूसरों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। नुमान भी झूठा और दो नंबर इंसान निकला। मैंने बीए किया हुआ था, सोचा कि अब कोई जॉब कर लूं, इससे मेरे बच्चों की चीजें तो कुछ पूरी होंगी। खैर नुमान ने मुझे जॉब करने की इजाजत दे दी थी। मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल में चक्कर लगाने के बाद बिल आखिर एक माह बाद मुझे घर के करीबी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई थी। महीने के 10,000 रुपये मेरी तनख्वाह मुकर्रर हुई थी। महीने के बाद 4,000 रुपये मेरे खामन की बहन ने मुझसे ले लिए और कहा कि हर महीने तुम मुझे 4,000 रुपये दोगी। 6,000 रुपये मेरे पास बचे जो मैं अपने बच्चों पर खर्च कर देती। मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, उन्हें मेरी तवज्जो की जरूरत थी। अब मैं अपने बच्चों की माँ भी थी और बाप भी। उन्हें अच्छा खिलाती, अच्छा पहनाती। मैं नहीं चाहती थी कि वह एहसास से कमतरी का शिकार हो। 6 माह बाद स्कूल वालों ने मेरी तनख्वाह 15,000 कर दी, जिनसे मैं किताबें, कापियां और दीगर जरूरियात की चीजें खरीद लेती। इस घर में मेरी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई थी। मैं बहुत कमजोर हो गई थी, ब्लड प्रेशर की मरीज सा बन गई थी। इसी मामूल में मैंने 5 साल गुजार दिए। एक दिन सुबह मुझे जल्दी स्कूल जाना था, बच्चों के पेपर्स हो रहे थे और उधर नुमान ने शोर डाला हुआ था कि उसकी शलवार में ज़ारबंद डाल दो। मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी तो नुमान तौलिया लपेट कर बावर्ची खाने में आ गया और मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। बच्चों के सामने मुझे थप्पड़ भी मारे। मुझे गुस्सा आ गया। मेरे हाथ में छुरी थी जो मेरे नुमान की गर्दन पर रख दी और जवाब में उसे वही गालियां दी जो उसने मुझे दी थी। मैंने कहा कि अपने बाप की औलाद हो तो मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो, वरना ये छुरी तुम्हारे गले पर फेर दूंगी। मेरा गुस्सा देखकर नुमान डर गया और खामोश हो गया। मैंने छुरी का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ाया तो उसने मुझे 3 तलाकें दे दी। मैंने उसके मुंह पर थूक कर अपने बच्चे को साथ लिया और घर से निकल आई। जब स्कूल के बाद छुट्टी का टाइम हुआ तो मैं परेशान हो गई कि अब किधर जाऊं। मैं स्कूल में बैठी रही जबकि तमाम बच्चे और स्कूल का अमला जा चुका था। हमारे स्कूल की एक मासी थी जिसका नाम सकीना था। उसने मुझे पूछा कि अक्सर बीबी आपने घर नहीं जाना? तो मैंने कहा मासी किस घर जाऊं, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। इतना कहकर मैं रोने लगी। मासी ने मुझे चुप करवाया और मुझे और मेरे बच्चे को साथ लेकर अपने घर आ गई। घर क्या था, बस्ती में छोटा सा और पुराना सा मकान था जिसमें उसका बूढ़ा शोहर एक माजूर बेटी रहती थी। वो बहुत ही थोड़ी सी तनख्वाह में अपना घर चला रही थी। मैं कुछ दिन मासी के घर पर रही। स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरी तनख्वाह 16,000 कर दी थी और मुझे कमरा किराए पर मिल गया जिसका किराया सिर्फ 2,000 रुपए था और 500 रुपए बिजली का बिल था। मैं वहां रहने लगी। अब मैंने शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। पहले एक, फिर 2 से 3 बच्चे हुए और अब 15 बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने लगे। मैं फी बच्चा 1,000 रुपए लेती थी। इस तरह 15,000 रुपए और तनख्वाह आने लगी थी। एक दिन जिस घर में मुझे कमरा किराए पर मिला हुआ था उस घर में एक बुजुर्ग आए। उनका चेहरा बहुत नूरानी था। वो बहुत इबादत गुजार इंसान थे। बहुत सारे लोग उन्हें मिलने के लिए आए हुए थे। मेरा भी दिल किया कि मैं भी इन्हें जा मिलूं और मैं चली गई। मैंने सलाम किया तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और सलाम का जवाब दिया। कहने लगी बेटी क्या मसला है आपका? तो जवाब में मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी कह सुनाई। बेटी आपका मसला सिर्फ गुर्बत है। देखो बेटा, गुर्बत एक इम्तिहान और आजमाइश होती है। इस गुर्बत से निकला जाता है, मगर जो तरीका तुमने अपनाया वो सरासर गलत था जिसका खमियाजा तुम अब भुगत रही हो। रिस्क औरत के मुकद्दर का होता है। याद रखो बेटा, दुआ मुकद्दर बदल देती है। दुनियावी काम में हम अल्लाह को भूल जाते हैं और अपने तौर पर अपना नसीब बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि जिस काम के लिए अल्लाह से मदद मांगी जाए और उस काम में अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाए तो फिर इंसान की तकदीर बदल जाती है। बहरहाल तुम्हारे मासी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि मासी को याद करने का अब कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि अगर अपनी दुनिया के साथ अपनी आखिरत संवारनी है तो 5 वक्त की नमाज अदा करो। एक तस्बीह दुरूद पाक की और एक तस्बीह अस्तगफार की रोज पढ़ा करो और ये अपना मामूल बना लो। अपनी ज़बान को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से तर रखा करो। अल्लाह के हजूर हर वक्त दुआ मांगती रहा करो। वो पाक साथ बड़ा ही गफूर रहीम है और मेहरबान है। वो इंशाल्लाह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा और तुम पर मेहरबान होगा। बस अपना काम करती जाओ और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। उस बुजुर्ग की बातें मेरे दिल को छू गई। उनसे मिलकर मुझे बहुत
सुकून मिला। फिर मैंने इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज अदा मैं खुद भी करती और अपने बच्चों को भी नमाज अदा करवाती। चलते फिरते कलमा शरीफ, दुरूद पाक और इस्तगफार का विर्द करती रहती, जिसका पहला फ़ायदा ये हुआ कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक होने लगा। मेरे दिल में जो बेचैनी और इज़्तिराब थी वो भी ठीक होने लगी। घर में बरकत और सुकून होने लगा। तकरीबन 3 माह गुजरे तो मेरी मालिक मकान मेरे पास आई और बातों ही बातों में कहने लगी कि एक बहुत ही अमीर इंसान का रिश्ता है। वो इंसान किसी मजबूर, तलाक याफ्ता या बेवा औरत का सहारा देना चाहता है। वो बहुत ही अच्छा इंसान है, तुम्हें अलग घर लेकर देगा और खर्चे के लिए तुम्हें ढेर सारे पैसे भी देगा और तुम्हारी किस्मत संवर जाएगी। अगर तुम कहो तो मैं इसे बुला लूँ, तुम इससे मिल लो और बातचीत कर लो। मैंने सोचने के लिए 2 दिन का वक्त लिया और सोचने लगी। इस बार मैं हर कदम अहद उठाना चाहती थी। हर नमाज के बाद, कुरान पाक की तिलावत के बाद रो रो कर अल्लाह के हजूर दुआ मांगती कि या अल्लाह, मेरे और मेरे बच्चों के हक में जो बेहतर है वही फैसला हो। बिलाखिर मैंने उससे मिलने का फैसला किया और 2 दिन बाद वो हमारे मालिक मकान के घर आ गए। उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी। वो बहुत शरीफ और नफ्स इंसान थे। उन्होंने बताया कि उनका नाम असगर है, उनकी उम्र 45 साल है। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है जो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। वो पहले से शादी शुदा है और उनके 4 बच्चे भी हैं। अब वो दूसरी शादी इसलिए करना चाहते हैं, एक तो वो किसी गरीब, मजबूर, लाचार या बेवा औरत को सहारा देना चाहते हैं। दूसरा उनकी बेगम बीमार रहती है और हक ज़ौजियत अदा नहीं कर सकती। असगर साहब ने कहा कि वो मुझे 15 लाख रुपए हक महर भी अदा करेंगे, एक घर अलग लेकर देंगे, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे और हर महीने के खर्चे के पैसे लग दिया करेंगे। और एक सरप्राइज भी रखा है और बताया है कि जब मुझसे निकाह कर लोगी तो बताऊंगा। मैं बहुत हैरान और परेशान हुई कि सरप्राइज कैसा। खैर, मैंने कहा कि मैं आपको कल सोच कर बताऊंगी। रात को मैंने बहुत सोचा कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को इनकी शादियां भी करनी है, तो मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। चलो, असगर साहब से निकाह करने के बाद हमें अच्छा रहन सहन मिल जाएगा, बच्चे को मुआशरे में इज्जत मिल जाएगी, बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा, हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और सबसे बड़ी बात, इस गुर्बत से मेरे बच्चों की जान तो छूट जाएगी। चनाचे मैंने निकाह के लिए हाँ कर दी। 1 हफ्ते बाद असगर साहब ने 7 मरले का मकान, एक आलीशान मकान जिसमें फर्नीचर, फ्रिज, टीवी, एसी सब कुछ था, मेरे नाम लिखवा दिया। मुझे 5 तोले जेवर डाला और शादी की ढेर सारी शॉपिंग भी करवाई और एक शाम हमारा निकाह हो गया। शादी की पहली रात मैंने उनसे पूछा, कौन सा सरप्राइज है जो आपने कहा था कि निकाह के बाद बताएंगे? तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इस साल वो मुझे और मेरे बच्चों को हज की सादत हासिल करने के लिए अल्लाह पाक के घर लेकर जाएंगे। ये सुनकर मेरी रूह और मेरा दिल खुशी से सरशार हो गए और फिर उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया और हम सब इकट्ठे हज करने के लिए गए। मेरी जिंदगी अब बहुत सुकून से गुजर रही है। मेरे बच्चे बहुत आला तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम है। असगर साहब बाप जैसा प्यार देते हैं। वो बहुत अच्छी इंसान है और मेरी किस्मत जाग उठी थी, जिसकी वजह 5 वक्त की नमाज, कलमा शरीफ, दुरूद पाक और इस्तगफार का कससे विर्द है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।